शादी के एक हफ्ते बाद मुझे समझ आ गया था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो दिखता कुछ और है और असल में कुछ और होता है। मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत जितनी सुकून भरी होनी चाहिए थी उतनी थी नहीं, क्योंकि हर रात एक अजीब सा नियम मेरे हिस्से आ जाता था। मेरा पति पिंटू रात होते ही मुझे अपनी बहन राधिका के कमरे में भेज देता था और बड़े सामान्य अंदाज में कहता था कि उसकी कमर में दर्द रहता है, तुम थोड़ी देर उसकी मालिश कर दिया करो और अगर देर हो जाए तो वहीं सो जाना। मैं पहले दिन इसे प्यार और जिम्मेदारी समझकर चली गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राधिका का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, थोड़ा अलग और हमेशा आधा अंधेरा सा रहता था। वो बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती थी, जैसे किसी को इंतज़ार हो। मैं उसके पास बैठती और साइड टेबल पर रखा तेल उठाकर उसकी कमर की मालिश करने लगती। कुछ ही मिनट मालिश करते और मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी पलकों पर वज़न रख दिया हो। एक मीठी सी सुस्ती मुझे घेर लेती और फिर कब मैं उसी बिस्तर पर उसके पास लेट कर सो जाती, मुझे खुद पता नहीं चलता था। सुबह आँख खुलती तो धूप खिड़की से अंदर आ रही होती और राधिका वैसी ही शांत लेटी होती जैसे रात में थी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आती और राहुल से माफ़ी मांगती कि मैं वापस नहीं आ पाई, लेकिन वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, तुम थक जाती हो, कोई बात नहीं। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगती। कुछ देर बाद उसकी धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें यहाँ आने में अजीब नहीं लगता? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, घर की बात है, मदद करना तो ठीक ही है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। अगली रात फिर वही हुआ। पिंटू ने मुझे राधिका के कमरे भेज दिया। तीसरी रात थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ कमर दर्द की वजह से नहीं था। हर बार जब मैं कमरे से वापस आती, पिंटू सोने का नाटक करता। वह कभी नहीं पूछता कि राधिका कैसी है, दर्द कम हुआ या नहीं। एक रात मैंने तय किया कि अब मैं ध्यान से सब देखूंगी। उस दिन जब मैं राधिका के कमरे में पहुंची तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में हल्की सी दवा जैसी गंधी थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन एक तस्वीर पर कपड़ा डाला हुआ था। मेरी नज़र बार बार उसी पर जा रही थी। मैंने पूछा, यह तस्वीर क्यों ढकी हुई है? राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि इस घर में कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जाती, सिर्फ छुपाई जाती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसी वक्त बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज़ आई। राधिका का चेहरा अचानक डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने फुसफुसा कर कहा, आज जल्दी मत जाना और अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार मुझे लगा कि इस घर में सिर्फ अजीब नियम नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज छुपा है जिसे सब जानते हैं